हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल सी सम स्पेशल एंट्रीज। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था बैड डेट का एंट्री, बैड डेट रिकवर का एंट्री और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जो नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बड़ा है इसलिए ये चैप्टर बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, आज हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी समझो, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझो क्या होता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है बट वो नहीं देती है, मतलब वो बाद में देगी पर बाद में। फॉर एग्जांपल किसी आदमी का सैलरी जो है पर मंथ 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और वो पूरे 1 साल से बचा हुआ है, ठीक है, और उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को कंपनी ने 11,000 पे किया और 1,000 आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया कि चलो बाद में दे देंगे। ठीक है, तो अब इसका एंट्री तो करना पड़ेगा क्योंकि उसका हक का तो 12,000 रुपया था, उसको मिला 11,000 रुपया, तो इसका एंट्री तो करना पड़ेगा। सबसे पहले समझो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा एक तरह का लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उसको पे करना होगा, राइट, तो एक तरह का लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस, रेंट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद कोई बिल हो सकता है या फिर कोई सैलरी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती, खर्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई भी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग समझो कि 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी बचा हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है? सैलरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अब आपको समझना है कि जो मेन जो टर्म है यहाँ पे सैलरी, ठीक है, वो किससे, कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब सैलरी किसके अंदर आता है? खर्चे के अंदर आता है। तो बताओ नॉमिनल अकाउंट का एंट्री क्या होगा? डेबिट ऑल, बताओ क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये आपको पता है। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, आप सोचिए कि मैम आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करना है। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो और कितना अच्छा से मेरा वीडियो देखा है। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी किस अकाउंट के अंदर आएगा? पर्सनल के अंदर आएगा, रियल के अंदर आएगा, नॉमिनल के अंदर आएगा? अभी आपके दिमाग में एकदम चला होगा, अरे नॉमिनल के अंदर आएगा। ठीक है, बट याद करो पहला वीडियो जिसे मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर ये सारी आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह सब उसके अंदर आता है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओगे कि पर्सनल अकाउंट का क्या एंट्री होता है। ठीक है, सो एंट्री क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये एंट्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो सैलरी है किसको दिया जा रहा है? एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। तो जब भी हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बारे में बात करेंगे, रेंट के बारे में बात करेंगे, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जिसको वो चीज़ देते हैं ना, वो चीज़ को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और ये क्रेडिट इसलिए भी होता है क्यों? क्योंकि एक तरह का लाइबिलिटी है। इसके जगह बेटा रेंट भी हो सकता था। ठीक है, इसके जगह रेंट भी हो सकता था। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। समझ में आया? ठीक है, तो जब देखो ये बड़ा सिंपल है, आपको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखो कि डेबिट में क्या होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट में क्रेडिट वाला पार्ट होगा। अब उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग मान लो आपने ट्यूशन ज्वाइन किया कहीं पे, ट्यूशन टीचर ने बोला कि 6 महीने का पैसा आपको एक ही बार में देना पड़ेगा, तो आपने पे कर दिया। इसका मतलब प्रीपेड हो गया, वो पैसा पहले से हमने पे किया। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हो तो प्रीपेड करते हो, पहले रिचार्ज करते हो फिर उसका फ़ायदा लेते हो। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस जिसके लिए हमने पहले ही पे कर दिया है, उसका हमको सर्विस अभी तक मिला नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको पहले ही पे कर दिया। ठीक है, इसका मतलब पेइंग समथिंग इन एडवांस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो एक मैंने एंट्री लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000 पेड ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब 1 साल के लिए 1 जुलाई 2019 को, ठीक है, हमने पूरे 1 साल के लिए पैसा भर दिया। चलो अब पैसा भर दिया तो उसका एंट्री करते हैं, चलो। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? प्रीमियम भरने का। प्रीमियम भरना एक तरह का खर्चा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पैसा भर दिया टू कैश, कितना? 12,000। ठीक है, अब बेटा जब तुम क्लोजिंग एंट्री करोगे लास्ट के साल के एंड में, मतलब 31 मार्च 2020 जब साल ख़त्म होगा, ठीक है, तब तो कुछ एंट्री करोगे,
ठीक है। तो जब आप एंट्री करोगे, ठीक है, तो उस केस में जब आप लास्ट एंट्री करोगे तो उस केस में आपको दिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 साल का किया हुआ है ना, इसका मतलब 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक का पे किया हुआ है। और हम लोग तो ईयर कब बंद करते हैं, ईयर बंद करेंगे, इसको मिला के देखो, ईयर बंद करेंगे 31 मार्च 2020 को। तो 2020 को हम लोग बंद करेंगे, ईयर क्लोज करेंगे, और 30 जून तक पैसा दिया हुआ है, इसका मतलब 3 महीना का पैसा तो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब वो 3 महीने का पैसा दिया हुआ, इसका मतलब 3 महीने का पैसा क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। अब प्रीपेड हो गया, ठीक है, तो वो कंपनी के लिए एसेट है। जब यहाँ पे लायबिलिटी था तो क्रेडिट हुआ, तो एसेट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा, तुम सोचो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अब देखो वहीं 12,000 का 3 महीने का निकाल लो, जितना होता है उतना ही अमाउंट होगा, इसका मतलब 3,000 रुपये। समझ में आया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग जितने भी हैं सब क्रेडिट होते हैं, और प्रीपेड जो एसेट है ऊपर जाएगा इसमें, ठीक है, जो लायबिलिटी है वो नीचे आएगा, ठीक है। उसी तरह डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि कोई भी एसेट का वैल्यू जो है वो घटता है, ठीक है। कोई भी एसेट, मतलब मैं मान लो गाड़ी खरीदा, ठीक है, तो गाड़ी का वैल्यू धीरे धीरे घटा तो डेप्रिशिएट कर गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन का होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो टू एसेट, जो भी एसेट, मशीनरी जा रहा है तो मशीनरी का, मान लो बिल्डिंग जा रहा है तो बिल्डिंग, या कार जा रहा है तो कार, ठीक है। तो एसेट अकाउंट वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होता है वो पैसा लगाता है, तो जब पैसा लगाता है तो भाई उसको इंटरेस्ट भी तो लेगा, ठीक है। पैसा लगाएगा तो इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है। तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह ड्राइंग, जब भी ओनर अपने फ़ायदे के लिए पैसा निकालता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस टाइम पे, अब पैसा निकाल लिया भाई तो उसके बदले इंटरेस्ट तो भरेगा, तो उस केस में क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग एक तरह का एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि एक तरह का इनकम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पैसा आ गया ना, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं क्वेश्चन, एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं पहले। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना, और अभी एग्ज़ाम में भी पूछता है कि ना, जब मान लो कि कोई मशीनरी हम लोग खरीदें या फिर कोई बिल्डिंग ठीक करवाएं, ठीक है, ये सब तो होता ही रहता है, तो उसमें भी ना कुछ चार्जेस ऐड होते हैं। जैसे मान लो कि सामान लाने का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ठीक है, तो उस केस में भी जो है इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब मान लो कि फ्रेट का कोई खर्च हुआ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेट का कोई खर्च है, ठीक है, या फिर समझो कोई ट्रांजिट एक्सपेंस है, ठीक है, या इंस्टॉलेशन खर्च है, ठीक है। तो वो सब क्या होगा ना बेटा, वो सब ना जो भी चीज़ का खर्च है, फॉर एग्जांपल मशीनरी का खर्च है तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग का खर्च है तो बिल्डिंग अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे बिल्डिंग का हो, मशीनरी, इसका मतलब अगर कोई एसेट का खर्चा होगा, याद रखना, अगर कोई एसेट का खर्चा होगा, ठीक है, तो वो ऑलरेडी इसके साथ ऐड ऑन रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि परचेज़ किए मशीनरी, क्या परचेज़ किए, मशीनरी परचेज़ किए, ठीक है, और इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, ठीक है। मान लो मछली परचेज़ की 2 लाख का, इंस्टॉलेशन चार्ज दिए 5,000 का, तो जब आपको एंट्री होगा तो परचेज़ अकाउंट डेबिट तो टू कैश या बैंक जो होगा ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि इसी के साथ ये ऐड ऑन रहता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि परचेज़ गुड्स बोला है, जब परचेज़ गुड्स बोलेगा और उसमें बोलेगा कि कैरेज चार्जेस है,
ठीक है, उस केस में आपको कैरेज चार्जेस का अलग से एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड्स खरीदे 20,000 का, कैरेज है 2,000 का। ठीक है, तो उस केस में आपको परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो क्वेश्चन में होगा अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको एक्सपेंडिचर इंस्टॉलेशन या रिपेयर या कुछ भी बोले, ठीक है, और आपको एसेट के साथ बोले, तो हमेशा एसेट में वो इंक्लूडेड रहेगा। वो अमाउंट मतलब आपको अलग से नहीं दिखाना है, अमाउंट तो डालना है लेकिन अलग से नहीं दिखाना है, लेकिन गुड्स के मामले में आपको अलग से दिखाना होगा। ओके, चलो एक सिंपल से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन तो बेटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पहला है आपका, received 20,000 from सुभाष which were written off as bad debt in previous year। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में बेटा बैड डेट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है इस साल में आ गया है रिटर्न ऑफ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में बैड डेट था बट इस साल वो पैसा आ गया। ठीक है, कितना पैसा है? 20,000। चलो करते हैं। डेट जो अभी तो क्वेश्चन में डेट नहीं है, कुछ मत लिखो, 1 2 3 4 लिख दो डेट में। ठीक है, चलो क्या एंट्री होगा बताओ। ऑब्वियसली हमारे पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट। जैसे वहाँ पे बैड डेट डेबिट होता था तो बैड डेट रिकवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना? 20। दूसरा, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क 50,000। सैलरी जो है क्लर्क को ड्यू है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ऑब्वियसली जस्ट मैंने आपको बताया सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरी क्यों यहाँ डेबिट है? क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? 50,000। ये सब बड़ा सिंपल है। ठीक है, तीसरा, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10,000 जो है रेंट जो है वो अगला साल का, मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड रेंट क्या होगा? प्रीपेड रेंट बताओ। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि पहले से दे दिया गया है। ठीक है, 10,000। जब लाइबिलिटी यहाँ डेबिट हो क्रेडिट होता है तो ऑब्वियसली एसेट यहाँ पे डेबिट होगा। ये दिमाग वाला चीज़ है। चौथा नंबर में देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप्रिसिएशन एंट्री मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा लिखना। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस में डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर में। डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 50,000 का 10% डेप्रिशिएट हुआ, मतलब 5,000। डाउट है कुछ? 5वां नंबर देखिए, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का एक्सपेंस है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है टू कैपिटल। कितना है? 10 लाख का 12% होता है 1,20,000। ठीक है, उसी तरह चलो 6 नंबर पे चले। 6 नंबर है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग चार्ज किए हैं, एक तरह का कैपिटल मतलब रेवेन्यू है। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? 8,000। हो गया क्वेश्चन बन। ये इजी था। देखो एग्ज़ाम में पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको मिला जुला का क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट्स के आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपके दूसरा किसी का आ जाएगा। मान लो आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड का आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल फंसते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सो योर क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। ठीक है, क्या लेके आया है? गुड्स लेके आया है। ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। ठीक है, पहला डेट नहीं दिया हुआ है पहला। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जब भी गुड्स के बारे में बोला जाएगा उस केस में आपको अलग से कुछ भी अलग से दिया रहेगा, कोई भी एंट्री दिया रहेगा, चार्ज कुछ भी एक्सपेंसेस दिया रहेगा, यू हैव टू डू इट, लाइक यू हैव टू राइट द एंट्री। ओके, तो सबसे पहले ब्रॉट किए हैं तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 50,000। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो पेड 1,000 फॉर कैरेज। ठीक है, तो कैरेज जब भी परचेज रहता है बेटा
तो याद रखना इनवर्ड होता है, सेल्स होता है तो आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कितने का? 1,000 का, 1,000 का। 2 कैश, कुछ दिया हुआ कैश, ठीक है, कैश दिया हुआ लिखा हुआ है 51,000। समझ आया? ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया, ठीक है, समझ आया पहला एंट्री कैसे होगा, ठीक है। चलो दूसरा एंट्री हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एंट्री है पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ 10,000, ठीक है। सीता को पे किए हैं हम लोग, ठीक है, तो पे किए हैं इसका मतलब पैसा हमारे हाथ से क्या हो रहा है, हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, ठीक है। किसको पे किए हैं भाई? दूसरे नंबर पे सीता को पे किए हैं, सीता अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 पैसा चला गया कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट भी तो रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पूरा लिखना, ठीक है। सीता कितना? टोटल 10,000, ठीक है। पे कितना? 9,650, ठीक है। यहाँ कितना? 350। समझ आया? कोई डाउट है? इजी लगा? सीता अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। तीसरा क्या है? परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग ए चेक 3 लाख, ठीक है, एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चेक पे 3 लाख पे किए हैं और 25,000 जो है वो कैश में पे किए हैं एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उस केस में आपको, आप सोचो कि मैम इंस्टॉलेशन का तो आपने बोला था कि नहीं लिखना है क्योंकि इंक्लूडेड रहता है, नहीं लिखना है, इंक्लूडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे चेक और कैश का अलग अलग एंट्री हुआ है, उस केस में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा चलो बताते हैं। तो मशीनरी परचेज हुआ है, तीसरा में देखो क्या परचेज हुआ है भाई, मशीनरी परचेज हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक से कितना पैसा जाता है 3 लाख, कैश से कितना जाएगा 25,000, 25,000 लिख दो, 3 लाख लिख दो, टोटल 3,25,000 लिख दो। समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ में आया? इंस्टॉलेशन का अलग से आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जो लिखना था बस इतना ही लिखना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको देखो दिख रहा होगा, ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो अलग से ब्रिक्स और टिम्बर्स तो लिखते नहीं हैं, तो इसके अलग से क्या लिखेंगे, किसके नाम पे हुआ, बिल्डिंग के नाम पे हुआ, और सारा पेमेंट जो है चेक से हुआ है। मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि गुड्स को छोड़ के अगर कोई हम सामान खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, उस केस में आपको अलग से कोई भी आपको चार्जेस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अलग से कुछ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग के नाम पे हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, चेक से हुआ है टू बैंक, कितना भाई, ओके। चलो आगे देखिए, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर होगा, एंड 20,000 एंड ऑन इमीडिएट रिपेयर, ठीक है, इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब देखो ओल्ड एक मशीनरी खरीदे हैं 1 लाख का, उसे 5,000 रुपये कैरेज में खर्चा किए, 20,000 रुपये इमीडिएट रिपेयर में खर्चा किए। अभी जो बच्चा अच्छा सा नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, फिर इमीडिएट रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कर देगा, टीचर आपको मार्क्स काट देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी एसेट के बारे में बात हो सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड रहता है, बस आपका अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो 5th में आपको क्या करना है, मशीनरी के बारे में है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट पूरा लिखना, ठीक है। 2 किस में पेमेंट हुआ है, चेक में, बैंक अकाउंट, टोटल कितना अमाउंट है बेटा, 15 + 10 25, ठीक है, नो सॉरी 1 लाख, 1 लाख + 5,000 + 20,000 टोटल। कोई डाउट है? समझ में आया? इसी जगह में अगर ये होता कि परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स समथिंग कुछ और एक्स्ट्रा, ठीक है, उस केस में आपको अलग अलग दिखाना पड़ता है क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, लेकिन यहाँ पे एसेट खरीदे हैं इसलिए सब एक साथ ही दिखाया रहता है। चलो लास्ट क्या है देखो, लास्ट है पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर रिपेयर किए हैं
तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर का अलग से लिखते हैं, ठीक है। रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्या रिपेयर किए हैं फर्नीचर, किस में पे किए हैं, कैश में 2500। कोई डाउट है? इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलो बाय, टेक केयर। पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा।